नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में 5 जून 2026 के पूरे भारत के मौसम की बात। दोस्तों, आज का दिन भारत के मौसम और मानसून के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। आज 4 जून है और आज केरल में मानसून का आगमन हुआ है। मानसून के आगमन की घोषणा की गई है मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। और संभावना इस बार सामान्य समय से बहुत पहले थी, लेकिन विलंब हुआ और विलंब होकर सामान्य समय से 4 दिन बाद आया। 4-5 दिन पहले आने की संभावना थी। खैर, मानसून आ चुका है और मानसून की बारिश केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में और कर्नाटक के कोस्टल पोर्शन पर और तमिलनाडु में शुरू हो गई है। मानसून पर एक स्पेशल बुलेटिन अब से थोड़ी देर पहले मैंने प्रीमियर किया था, जो अभी अवेलेबल है मौसम तक पर। आप देख सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आपको मिलेगा। और अब आपको बता दूं कि देश के कई हिस्सों पर इस समय जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है, वहां पर प्री मानसून की वर्षा हो रही है। अरब सागर के उत्तर के क्षेत्रों से आने वाली हवाओं और उत्तर भारत के पहाड़ों एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बने डब्ल्यूडी के प्रभाव से कुछ ऐसा मौसम उत्तर के क्षेत्रों में बना, कुछ ऐसे बादलों का पैच बना। संभावना मैंने बताई थी कि उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में इस तरह से बादलों का पैच डेवलप होगा। और यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं थी। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर बिल्कुल क्लीन वेदर दिखाई पड़ रहा था आज के लिए, मॉडल्स का ये कहना था। और आपको ध्यान होगा, मैं यहाँ से लेकर प्रयागराज और पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तरी छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग रीजन के बारे में बोल रहा था कि यहाँ पर भी कुछ पैच डेवलप हो सकते हैं और वो कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस रीजन में डेवलप हुआ है। और ये पैच जो था, ये आज मैंने देखा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के रीजन समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में जो आंधी आई है, लगभग एक अनुमान है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कमज़ोर दीवार सामने हो तो वो बिल्कुल गिर जाएगी। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। अभी तो मैं बाहर नहीं निकला हूं और बहुत ज़्यादा मीडिया में खबरें नहीं देखी हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस रीजन में इस आंधी, तूफान और बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया होगा। अब अगले 24 घंटों में कैसा मौसम रहेगा, इन परिस्थितियों के बीच में हवाएं क्या इसी तरह से जारी रहेंगी इधर और इधर, और दक्षिण भारत में कितनी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं हैं, आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चेतावनी देख लेते हैं। 5 जून 2026 के लिए 5 दिन जून महीने के और मानसून सीजन के महत्वपूर्ण 5 दिन निकलने वाले हैं। और इस समय तक भारत में लगभग 26% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 4 जून तक का जो आंकड़ा है सुबह 8:30 बजे तक का, उसमें लगभग 26% की कमी थी। लेकिन अब केरल में बारिश बढ़ी है, उत्तर में बढ़ी है, पूरब में बढ़ रही है, तो इसके चलते बारिश का आंकड़ा ये थोड़ा सा कवर अप जरूर होगा, लेकिन 4 दिनों में 25 लगभग चौथाई बारिश कम होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। खैर, शुरुआती समय है भी, इसमें कवर हो जाएगा। उत्तर के पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख और हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, साथ में आंतरिक कर्नाटक का उत्तरी रीजन, कोस्टल रीजन, केरल, तमिलनाडु, इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट 2 जगहों पर आप देखें तो बारिश के साथ साथ ह्यूमिडिटी और हॉट वेदर कंडीशन के लिए, हीट वेव कंडीशन के लिए भी है। बाकी जगहों पर भी आप देखें तो बारिश की चेतावनी देश में लगभग सभी जगहों पर जारी की गई है। कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा सब डिवीज़न नहीं है जहां पर चेतावनी अगले 24 घंटे के लिए न जारी की गई हो। जहां संभावना नहीं है वहां भी बताया गया है कि चांसेस बन सकते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से और साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के ये वाले पोर्शन, यहां पर भी चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हवाएं क्या कह रही हैं, आइए जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलेशन है और ये जो सिचुएशन यहाँ पर बनी है और साथ में जो अरब सागर की हवा आ रही है, तो इन दोनों स्थितियों के कारण उत्तर के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक और सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया के ऊपर बनने बादलों को कनेक्ट करेगा ये पैच। अगर ये पैच कनेक्ट किया और लगातार मॉइस्चर फीडिंग जारी रही और इधर से भी मॉइस्चर फीड लगातार जारी रहा, तो उत्तर के क्षेत्रों से मध्य तक और मध्य के बाद दक्षिण तक बारिश कई जगहों पर होगी। और पूरा पैच जब मूव करेगा पश्चिम से पूरब की दिशा में, तो जिन राज्यों के ऊपर, जिन जिलों और शहरों के ऊपर से ये पैच गुजरेगा, वहां निश्चित बरसात देगा। तो काफ़ी कुछ प्रबल संभावना है। मानसूनी हवाएं स्ट्रांग हो रही हैं यहाँ पर भी और इधर भी, क्योंकि अब अगला पड़ाव इधर होगा। साथ में तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में मानसून का पदार्पण होगा। तो आगे 24 घंटों में कहाँ पर बरसात होगी, सबसे पहले आइए समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले क्या, इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है उसको जानते हैं। दक्षिण भारत से शुरू करेंगे क्योंकि केरल में मानसून आया है आज। बड़ी अच्छी खबर है,
और उम्मीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि सामान्य समय में बाकी जगहों पर पहुंचे और सामान्य के आसपास बरसात हो, ताकि किसान साथियों की चिंताएं, उनकी मुश्किलें कम रहें, आसानी ज़्यादा हो मौसम के चलते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल के तटों पर और कुछ आंतरिक हिस्सों में भी व्यापक वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप के भी लगभग सभी आइलैंड पर, क्योंकि मानसून यहाँ पर भी सभी जगहों पर पहुंच गया है, और इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी सभी जगहों पर मानसून बहुत पहले ही पहुंच चुका है और यहाँ पर भी व्यापक वर्षा होने की पूरे क्षेत्र में और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तमिलनाडु के आंतरिक और कोस्टल रीजन में कई जगहों पर बरसात होगी। चेन्नई में हो सकती है, पुदुचेरी में हो सकती है, पंबन, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी, मदुरई, कोयम्बटूर और सेलम में हो सकती है, वेल्लोर में हो सकती है। तो कई जगहों पर बारिश यहाँ संभावित है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन और तटीय भागों पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। साथ में कर्नाटक के तटों और गुजरात पर व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। गोवा में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और साथ में इधर तटीय कर्नाटक के ऊपर हो सकती है बारिश। गोवा में हालांकि ज्यादातर चांसेस तटों पर हैं, अंदरूनी इलाकों में ज्यादा बारिश अभी संभावित नहीं है। आंतरिक कर्नाटक में दक्षिणी भाग और तेलंगाना, यहां पर भी बारिश होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है और उसके पीछे वजह यह है कि अरब सागर से मानसूनी हवाएं नीचे की तरफ ना आकर के इधर मूव कर रही हैं और बड़े पैमाने पर। तो इसका असर साउथ मध्य महाराष्ट्र यानी दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में अहिल्यानगर, संभाजीनगर के नीचे इधर मराठवाड़ा से लेकर सतारा, पुणे, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़ तक कई जगहों पर बरसात होगी। मुंबई में भी चांसेस हैं कि बारिश होगी और इधर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, लातूर और जालना समेत तमाम जगहों पर मराठवाड़ा में बारिश की संभावना है। विदर्भ में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा का उत्तर का रीजन और साथ में छत्तीसगढ़ के अधिकांश दक्षिणी भागों पर, दक्षिणी ओडिशा के भागों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी यहाँ पर जरूर कम रहेगी। इसी तरह से इधर भी इंटेंसिटी मुंबई और पुणे, नासिक के ऊपर, नागपुर के ऊपर का जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश कम रहेगी। रायपुर से लेकर अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, इसी तरह से इधर भी बारिश की संभावनाएं न के बराबर हैं। लेकिन ये वही रीजन है दोस्तों जहाँ पर कल भी आज के लिए बिल्कुल प्रोजेक्शन नहीं था। 4 जून को बिल्कुल लग रहा था सूखा रहेगा मौसम, यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप देखिए क्या परिस्थितियां बनी है भुवनेश्वर में भी, ओडिशा समेत, और हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बिल्कुल गर्म और उमस भरा मौसम, परेशान करने वाला मौसम यहाँ पर लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच, पटना के बीच बना हुआ है। लेकिन कल ये मौसम बदलेगा। कल इन जगहों पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर बादल बनेंगे। वाराणसी और प्रयागराज तथा जौनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी, इधर बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, इधर बरसात हो सकती है। बिहार में भी कल पटना और गया, भागलपुर के बीच, रांची और जमशेदपुर, दुमका के बीच में बादल बन सकते हैं और इधर बारीपादा से लेकर कोलकाता समेत तमाम जगहों पर बादल बन सकते हैं। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल, असम, मेघालय में कई जगहों पर बरसात होगी, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना है। वेस्ट यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के कई हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख के कई भागों में बारिश होने के संकेत अच्छे हैं। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं, आंधी तूफान की घटनाएं, ये सब कुछ दिखाई पड़ सकता है। पश्चिमी पंजाब में धीरे धीरे मौसम साफ होगा और सुबह के समय कुछ बादल रहेंगे। राजस्थान की बात अगर करें तो श्रीगंगानगर और बीकानेर, अजमेर से लेकर भीलवाड़ा, इसके पूरब और कोटा, सवाई माधोपुर समेत ये उदयपुर, डूंगरपुर का जो रीजन है, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की बात और गुजरात की बात रह गई थी सेंट्रल इंडिया में। तो जो पैच अभी आज हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, रात में वो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बारिश दे सकता है मध्य क्षेत्रों में और पूरब की तरफ बढ़ते हुए सुबह पन्ना और खजुराहो, टीकमगढ़, सागर तथा जबलपुर तक, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और आसपास के भागों में, मांडला, बालाघाट और रीवा, सीधी, सिंगरौली में बरसात दे सकता है। शेष मध्य प्रदेश पर यानी नीमच, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। गुजरात में भी संभावनाएं बहुत कम है। इसी तरह से दक्षिणी राजस्थान में संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन दोस्तों ये वो क्षेत्र है जहाँ से हवा होकर गुजर रही है और इस हवा को रोकने के लिए स्थितियाँ भी बन रही हैं। तो भीलवाड़ा, जोधपुर, जालौर, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी कुछ बादल डेवलप हो सकते हैं और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, देवास के ऊपर भी ये बादल मूव करते हुए बरसात दे सकते हैं। थोड़ी संभावना साबरकांठा से लेकर बड़ोदरा के बीच में है और सूरत में भी है चांसेस। सोमनाथ, भावनगर से द्वारका के बीच में भी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए। मॉनसून और मौसम की हर हलचल पर मेरी नजर है, लगातार अपडेट भी करूंगा। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको जानकारियां ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखते हुए। आप सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद।